दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा की मूर्तिकला और उसके इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसको एक कहानी के रूप में देखेंगे, बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न उत्तर करेंगे ताकि पूरा पूरा टॉपिक उसमें कवर हो सके। तो चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले हरियाणा की धरती पर मूर्तिकला का सुनहरा युग चल रहा था। इस कला का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ, जिसे अक्सर कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल की मूर्तियों को सत्य का प्रतीक माना जाता था। कहानी की शुरुआत होती है यक्ष और यक्षिणी की प्राचीन मूर्तियों से, जो इस राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां न केवल प्राचीनता का प्रतीक थी, बल्कि इन्हें आराधकों का रक्षक भी माना जाता था। इन मूर्तियों का निर्माण लाल पत्थर से हुआ था और ये तालाबों, कुओं और पोखरों के किनारे मिली है। पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद जैसे स्थानों से ये मूर्तियां बहुतायत में मिली हैं। तो ये बता रहे हैं कि सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ। मूर्तिकला का सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ है? गुप्त काल में, जिसे कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। कला और संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? गुप्त काल को। और मूर्तिकला का सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। इस काल की मूर्तियों को सत्य का प्रतीक माना जाता था। गुप्त काल की मूर्तियों को सत्य का प्रतीक माना जाता था। तो राज्य में मिली सबसे अधिक पुरानी मूर्तियां कौन सी है? सबसे पुरानी मूर्तियां हैं यक्ष और यक्षिणी की प्राचीन मूर्तियां। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं जो राज्य में मिली है, वो राज्य की सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां न केवल प्राचीनता का प्रतीक है, बल्कि इन्हें आराधकों का रक्षक भी माना जाता था। आराधकों का रक्षक किसे माना जाता था? यक्ष और यक्षिणियों को। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों को आराधकों का रक्षक भी माना जाता था। और ये मूर्तियां जो है, निर्माण किस पत्थर से हुआ है? लाल रंग के पत्थर। लाल पत्थर से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां का निर्माण हुआ है। और ये मूर्तियां कहां पर मिली है? ये मूर्तियां मिली हैं तालाब, कुओं और पोखरों के किनारे। तालाब, कुओं और पोखरों के किनारे यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं। पलवल, बदास, अथीन और फरीदाबाद जैसे स्थानों पर ये ज्यादा मात्रा में पाई गई है। कहां पर? पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद। पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद में ये मूर्तियां बहुतायत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाई गई है। तो सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ मूर्तिकला का। कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को। और इस काल की मूर्तियां सत्य का प्रतीक मानी जाती है। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां सबसे प्राचीन मूर्ति है राज्य की। ये मूर्तियां न केवल प्राचीनता का प्रतीक है, बल्कि इनको आराधकों का रक्षक भी कहा जाता है। किस रंग के पत्थर से बनी है? लाल रंग के पत्थर से ये मूर्तियां बनी है। और कहां पर मिली है? ये तालाब, कुओं और पोखरों के किनारे पर मिली है। पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद में ये बहुतायत मात्रा में पाई गई है। समय बीतता गया और गुर्जर प्रतिहार काल का आगमन हुआ। इस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा में हर जगह पाई गई, जो इस काल की व्यापकता को दर्शाती है। रोहतक के किलोई गांव को मूर्तियों का गढ़ कहा जाने लगा, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली थी। यहां शिव भगवान की भी सबसे अधिक मूर्तियां मिली, जबकि झज्जर के बेरी गांव में दूसरे नंबर पर। इस समृद्ध इतिहास में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों ने भी अपनी जगह बनाई। हिसार के अग्रोहा में सूर्य देव की मूर्ति मिली, तो थानेसर के अमीन गांव में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति। सोनीपत के फिजिलपुर में से सैया पर लेटे विष्णु भगवान की भव्य मूर्ति मिली। झज्जर के मोहनवाड़ी गांव से भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। कैथल के शिवन में त्रिविक्रम विष्णु और सोनीपत में आदि शिव व नंदी की मूर्तियां मिली। रोहतक के अस्त्रबोर से भगवान बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा में पाई गई है? गुर्जर प्रतिहार काल। गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा में हर जगह पाई गई है, सबसे ज्यादा पाई गई है। रोहतक के किलोई गांव को मूर्तियों का गढ़ कहा जाता है। रोहतक के किलोई गांव को, रोहतक का जो किलोई गांव है, मूर्तियों का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली है। सबसे ज्यादा मूर्तियां कहाँ, किस काल में मिली है? गुर्जर प्रतिहार काल में, जो पूरे हरियाणा में पाई गई है। और सबसे ज्यादा मूर्तियां
रोहतक के किलोई गांव में। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर भगवान शिव की सबसे अधिक मूर्तियां मिली है। किसकी मूर्तियां मिली है? रोहतक के किलोई गांव में सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान शिव की। इसके अलावा झज्जर के बेरी गांव में दूसरे स्थान पर, झज्जर का जो बेरी गांव है वहां पर भगवान शिव की मूर्ति दूसरे स्थान पर मिली है, दूसरे स्थान पर ज्यादा मिली है। पहले नंबर पर रोहतक के किलोई गांव में। और कहां कहां कौन सी मूर्तियां मिली है? हिसार के अग्रोहा में सूर्यदेव की मूर्ति, हिसार का अग्रोहा है जो, वहां पर सूर्यदेव की मूर्ति मिली है। थानेसर के अमीन गांव में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, जो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, थानेसर गांव में, थानेसर के अमीन गांव में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति मिली है। सोनीपत के फिजिलपुर में से सैया पर लेटे विष्णु भगवान की भव्य प्रतिमा, सोनीपत के जो फिजिलपुर है उसमें से सैया पर लेटे भगवान विष्णु की एक भव्य प्रतिमा मिली है। रोहतक के मोहनवाड़ी गांव में विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। झज्जर के मोहनवाड़ी गांव में, झज्जर के मोहनवाड़ी गांव में क्या मिली है? विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। झज्जर के मोहनवाड़ी गांव से विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। और कैथल के सीवन से त्रिविक्रम विष्णु, कैथल के सीवन से त्रिविक्रम विष्णु। सोनीपत में आदि शिव व नंदी की मूर्तियां मिली है, सोनीपत से आदि शिव व नंदी की मूर्तियां मिली है। रोहतक के अस्थलबोर से भगवान बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई है, रोहतक के अस्थलबोर से भगवान बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये सारे के सारे हम जब क्वेश्चन आंसर में करेंगे तो हमें और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। जब क्वेश्चन आंसर आएंगे आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, रोहतक का ब्राह्मणवास और भिवानी का नौरंगाबाद गांव भी मूर्तिकला का केंद्र बन गई। यहाँ से महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ कुछ गैर धार्मिक मूर्तियां भी मिली, जैसे सजी युवती, फूल तोड़ती कामिनी और नृत्य करती नर्तकी। मूर्तिकला पर मथुरा कला का गहरा प्रभाव था, जो यहाँ की अधिकांश मूर्तियों में साफ दिखाई देता है। कुछ मूर्तियों पर गांधार कला और द्रविड़ कला का भी असर था। रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर कार्तिकेय का चित्र अंकित मिला है। यमुनानगर के सूत जगाधरी से एक अनोखी मूर्ति मिली, जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं। यह सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहा। मध्यकाल में मूर्तिकला का ह्रास हुआ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों ने हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट करने का काम किया। हालांकि तोशाम की पहाड़ियों में भगवान विष्णु के 8वीं और 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां आज भी इस काल के इतिहास को दर्शाती है। आज इन मूर्तियों का संग्रह पानीपत के आध्यात्मिक संग्रहालय में मिलता है। इसके अलावा गुरुग्राम में अन्ना हजारे और रोहतक के गढ़ी सापला में सर छोटूराम की आधुनिक मूर्तियां भी स्थापित है, जो बताती है कि यह कला आज भी जीवित है। तो रोहतक के ब्राह्मणवास और भिवानी के नौरंगाबाद में भी मूर्तियों का ये केंद्र बनी। रोहतक का ब्राह्मणवास और भिवानी का नौरंगाबाद, यहाँ से किसकी मूर्तियां मिली है? भगवान बुद्ध की मूर्तियां, भगवान बुद्ध की मूर्तियां यहाँ से मिली है। और इसके साथ साथ कुछ गैर धार्मिक मूर्तियां भी यहाँ से मिली है। गैर धार्मिक कैसी? सजी हुई युवती, फूल तोड़ती कामिनी और नृत्य करती नर्तकी। सजी युवती, फूल तोड़ती कामिनी और नृत्य करती नर्तकी की भी कुछ गैर धार्मिक मूर्तियां हैं, जो ब्राह्मणवास और रोहतक के ब्राह्मणवास और भिवानी की नौरंगाबाद से मिली है। इसके अलावा भगवान महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी वहां से मिली है। मूर्तिकला पर इस कला का गहरा प्रभाव पड़ा मथुरा कला का। मथुरा कला की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई। मथुरा कला का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है हरियाणा की मूर्तिकला पर। और कुछ मूर्तियों पर गांधार कला, द्रविड़ कला का भी असर हुआ। कुछ मूर्तियों पर गांधार कला और द्रविड़ कला का भी असर हुआ, सबसे ज्यादा मथुरा कला का। रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर कार्तिकेय का चित्र अंकित मिला है। रोहतक से जो गुप्तकालीन मुद्राएं मिली है उन पर किसका चित्र अंकित है? कार्तिकेय का, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का चित्र उन पर अंकित है। और यमुनानगर के सूत जगाधरी, यमुनानगर में जो सूत जगाधरी है वहां से एक अनोखी मूर्ति मिली है। क्या? उस मूर्ति पर कई संगीतकार एक बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं। जो सूत जगाधरी से जो एक मूर्ति मिली है उसमें क्या है? कई संगीतकार हैं जो एक बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जा रहे हैं। तो मूर्तिकला का जो नुकसान है वो किस काल में हुआ? मध्यकाल में। मध्यकाल में मूर्तिकला का ह्रास हुआ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों ने हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट करने का काम किया। जो फिरोज शाह तुगलक थे और भी इनके साथ साथ कई शासक, उन्होंने हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट करने का काम किया है। उस काल में मूर्तिकला का ह्रास हुआ।
हालांकि तोशाम की पहाड़ियों में भगवान विष्णु की 8वीं और 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां आज भी इस काल के इतिहास को दर्शाती हैं। तोशाम है जो तोशाम की पहाड़ियों में भगवान विष्णु के 8वीं और 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां मिली है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां कहां पर मिली है? तोशाम की पहाड़ियों में। भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां मिली है तोशाम की पहाड़ियों में 8वीं और 11वीं शताब्दी के। इन मूर्तियों का संग्रह पानीपत के आध्यात्मिक संग्रहालय में मिलता है। ये सारी मूर्तियां हैं, इनका संग्रह कहां पर है? पानीपत की आध्यात्मिक संग्रहालय, पानीपत के आध्यात्मिक संग्रहालय में इनका संग्रह मिलता है। और कुछ के अलावा कुछ आधुनिक मूर्तियां भी स्थापित की गई है, जैसे गुरुग्राम में अन्ना हजारे की और रोहतक के गढ़ी सांपला में सर छोटू राम की मूर्तियां भी स्थापित की गई है, जो बताती है कि यह कला आज भी जीवित है। तो दोस्तों ये सब हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखा, कहानी के रूप में हमने पढ़ा। इसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर मूर्तिकला से जो संबंधित है पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। हम पहले पढ़ते हैं मूर्तिकला का विकास और काल। इससे संबंधित क्वेश्चन हम पहले पढ़ेंगे। हरियाणा में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। जो कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, तो हरियाणा में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हुआ है गुप्त काल में। हरियाणा में मूर्तिकला का स्पष्ट विकास किस काल में परिलक्षित होता है? स्पष्ट विकास किस काल में? शुंग व कुषाण काल, दूसरी शताब्दी में मूर्तिकला का स्पष्ट विकास परिलक्षित होता है शुंग और कुषाण काल में। यह थी दूसरी शताब्दी। हरियाणा में मूर्तिकला का सर्वाधिक ह्रास किस काल में हुआ? मध्यकाल में। सर्वाधिक ह्रास किस काल में हुआ? मध्यकाल में। फिरोज शाह तुगलक जैसे कई शासकों ने यहाँ पर हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने का काम किया है। हरियाणा में किस काल की मूर्तियां सत्य को बताती है? गुप्त काल की मूर्तियां किसको दर्शाती है? सत्य को। किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है? गुर्जर प्रतिहार काल की। गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां हरियाणा में हर जगह से प्राप्त हुई है। प्राचीन मूर्तियां और उनके स्थान। हरियाणा में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी है? यक्ष व यक्षिणियों की मूर्तियां। सबसे प्राचीन मूर्ति है यक्ष व यक्षिणियों की मूर्तियां। और यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां हरियाणा में कहां से मिली है? पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद। कहां से? पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद से यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां मिली है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? लाल पत्थर। किस पत्थर से इनका निर्माण हुआ है? लाल पत्थर से। तालाब, कुओं और पोखरों के किनारे मिली सर्वाधिक मूर्तियां कौन सी है? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहां पर सबसे ज्यादा मिली है? तालाब, कुओं और पोखरों के किनारे। तालाब, कुओं और पोखरों के किनारे यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली है। प्राचीन काल में हरियाणा में राधकों के रक्षक किसको माना जाता था? राधकों का रक्षक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों को राधकों का रक्षक माना जाता था प्राचीन काल में। प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? फिजिलपुर, सोनीपत। फिजिलपुर, सोनीपत से क्या मिली है? शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति। विष्णु भगवान की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? मोहनवाड़ी, झज्जर। मोहनवाड़ी, झज्जर से विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। और शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति फिजिलपुर, सोनीपत। भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां 8वीं और 11वीं शताब्दी से संबंधित है। कहां से मिली है? तोशाम की पहाड़ियों से। तोशाम की पहाड़ियों से 8वीं और 11वीं शताब्दी से रिलेटेड भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां वहां से मिली है। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्तियां शिवन कैथल। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्तियां कहां से मिली है? शिवन कैथल, वामन अवतार की तोशाम की पहाड़ियों से। और भगवान विष्णु की मूर्ति मोहनवाड़ी, झज्जर। और शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्तियां फिजिलपुर, सोनीपत। तो भगवान विष्णु से संबंधित मूर्तियों को आपको ये याद रखना है। आदि शिव व उनके वाहन नंदी की मूर्ति सोनीपत से। आदि शिव व उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहां से मिली है? सोनीपत से। और सोनीपत से भगवान विष्णु की और कौन सी मूर्ति मिली थी? भगवान विष्णु की कौन सी मूर्ति मिली थी? शेष सैया पर लेटे भगवान शिव की मूर्ति फिजिलपुर, सोनीपत से। भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां कहां से मिली है? किलोई गांव, रोहतक। किलोई गांव, रोहतक। भगवान शिव की दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां बेरी, झज्जर। बेरी, झज्जर से। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई है? हरनौल। भगवान शिव की
लाल पत्थर से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, हरनौल से। और लाल पत्थर से किन की मूर्तियों का निर्माण होता था, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का। भगवान बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है, बोर अस्तलबोल रोहतक में जो पड़ता है, वहां से किसकी मूर्तियां मिली है, भगवान बलराम की। सूर्यदेव की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है, अग्रोहा हिसार से सूर्यदेव की मूर्ति मिली है। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ से मिली है, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ से मिली है, अमीन थानेसर से। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है, ब्राह्मणवास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी। ब्राह्मणवास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली है। रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है, कार्तिकेय का। रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है, कार्तिकेय का। स्थान और विशेष मूर्तियां, हरियाणा के किस गांव से सर्वाधिक मूर्तियां मिली है, किलोई रोहतक से हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली है। और किलोई से क्या मिली है, भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां मिली है। सर्वाधिक मूर्तियां भी किलो रोहतक से, और सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली है, भगवान शिव की। भगवान शिव की सबसे ज्यादा मूर्तियां वहां से मिली है। हरियाणा में दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां किस काल की मिली है, गुर्जर प्रतिहार काल की दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां किस काल की मिली है, गुर्जर प्रतिहार काल की। और दूसरे नंबर पर भगवान शिव की मूर्तियां कहां से मिली है, दूसरे नंबर पर मिली है बेरी झज्जर के अंदर। हरियाणा में कहा एक शेर की मूर्ति मिली है जिस पर यक्ष बैठा है, रोहतक से एक मूर्ति मिली है जिसमें शेर पर कौन बैठा है, यक्ष बैठा है। वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी पर बैठे कहां से प्राप्त हुई है, एक बैलगाड़ी पर बैठकर कई संगीतकार जा रहे हैं, कहां से प्राप्त हुई है, सूरज जगाधरी यमुनानगर के अंदर ये पड़ता है। हरियाणा में गैर धार्मिक मूर्तियां जैसे सजी युवती, नृत्य करती नर्तकी कहां से मिली है, ब्राह्मणवास रोहतक और औरंगाबाद भिवानी। गैर धार्मिक मूर्तियां यहां से मिली है जैसे सजी युवती, नृत्य करती नर्तकी, फूल तोड़ती कामिनी। और ब्राह्मणवास रोहतक और औरंगाबाद से किसकी मूर्तियां मिली है, भगवान बुद्ध की भी यहां पर मूर्तियां मिली है। कला संग्रहालय और आधुनिक मूर्तियां, हरियाणा की मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव है, मथुरा कला का हरियाणा की मूर्तियों पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हरियाणा से प्राप्त देवी देवता की मूर्तियां किस अन्य कलाओं का प्रभाव मिलता है, गांधार कला, मथुरा कला और द्रविड़ कला। मथुरा कला में तो सबसे ज्यादा बनी ही है, इसके अलावा गांधार और द्रविड़ कला का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। हरियाणा की मूर्तियों पर प्रभाव देखने को मिलता है गांधार और द्रविड़ कला का भी। सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ है, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत। ये सभी धर्म की मूर्तियां हैं, या ये सब इनका सबका संग्रहालय कहाँ पर मिलता है, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत के अंदर। अन्ना हजारे की मूर्तियां कहाँ स्थापित की गई है, गुरुग्राम में। ये आधुनिक मूर्तियां हैं। अन्ना हजारे की मूर्तियां कहाँ पर स्थापित की गई है, गुरुग्राम में। और सर छोटूराम की मूर्ति कहाँ पर, गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर। हरियाणा में हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर मूर्तियों को और मंदिरों को नष्ट किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मूर्तिकला को पढ़ा। हरियाणा में मूर्तिकला किन कारणों पर प्रभाव रहा है, कहाँ पर कौन सी मूर्तियाँ मिली है, ये सभी हमने इस वीडियो में देखी। तो इसके बाद हम और वीडियो लेकर आएंगे, जैसे हरियाणा में चित्रकला की, शायद इसके बाद हम लेकर आएँ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।